नमस्कार, मैं सुखान की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। धान की सरकारी खरीद की मांग, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे कार्यकर्ता। धान खरीद को लेकर कलेक्टर ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव के पत्र पर की त्वरित कार्रवाई। उप समिति का गठन कर परिवहन शुल्क व मंडी लेबर चार्जेस के प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तर पर भेजे। मदन दिलावर का फोका पुता, दलित युवक की हत्या मामले में सीएम के अपशब्द बोलने का विरोध, कांग्रेसियों ने कहा माफी मांगी दिलावर। बिना आतिशबाजी मनाया जाएगा दशहरा, नहीं होगा पुतलों का दहन। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कलेक्टर कार्यालय के आगे धान की सरकारी खरीद शुरू करने, हनुमानगढ़ जंक्शन सीआई नरेश गहरा को निलंबित करने व वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को दिए हैं उनका ठेका निरस्त करने की मांग को लेकर 4 अक्टूबर से चल रहा पड़ाव आज बेमियादी आमरण अनशन में बदल गया। आमरण अनशन में आज रेशम सिंह मानुका, शेर शाक्य, सौरभ राठौड़, गुरविंदर सिंह, इकबाल सिंह, महंगा सिंह आमरण अनशन पर बैठे और घोषणा की कि जब तक हमारी तीनों मांगे नहीं मानी जाती तब तक बेमियादी अनशन जारी रहेगा। इस अवसर पर एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हर धर्मिता अपना रखी है, जिसके कारण न तो धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और न ही हनुमानगढ़ जंक्शन सीआई पर कोई कार्रवाई और हमारे वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस जैसे कंपनी को बेचे जा रहे हैं। हमारी एकता किसान मजदूर एकता, किसानों में अत्याचार नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा, धान की खरीद शुरू करो। हमें नेता कैसे मिलते हैं? जैसे हम होते हैं वैसे ही हमें नेता मिलते हैं। सारी गड़बड़ी यही होती है, क्योंकि हम चुनते हैं उन्हें। हम चुनाव के टाइम ऐसे ही लोगों को भावनावश चुन लेते हैं जो कि हमारे अनुरूप काम नहीं करते हैं। उसके बाद में हमें प्रशासन कैसा मिलता है, वो ये नेता ही चुनते हैं। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम वगैरह जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो यही चुनते हैं। डीएम यानी जिला कलेक्टर अपने जिले के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कुछ भी ये करते हैं किसानों के लठ मार रहे हैं। बल्कि इनका काम यह होता है कि आम जनता को बढ़िया सेवाएं उपलब्ध करवाना। देखो प्रभु, आज आप कोई इतनी खुशी नाल नहीं आए को हड़ताल करने वास्ते। अपनी 3-4 बार वार्ता हुई, जो उसका अपन कोई सफल इलाज नहीं होया या उसकी सुविधा नहीं बैठी, जिस कारण अपन अज भुख हड़ताल जारी करनी पै रही है। असी आप जी के आदेश अनुसार, आप जी ने मैनू वार्ता में चुनिया, असी 200 आदमी पीर कमलीए तो आए। उन्होंने मेरे भरावां ने सारा ने मैनू ही रखा कि इकबाल सिंह साडा वार्ता जाऊगा। जो वार्ता साडी 11 तरीक की हुई, उससे कोई खास नहीं साड़ी इन्होंने सुनवाई की गई। उससे कोई इन्होंने समय सर खरीदी चालू करने को भी सानू दिलासा नहीं दिता गया। 25 अक्टूबर का ही कहते रहे, बार बार 25 अक्टूबर का ही कहते रहे और डीसी साहब कहते रहे अगे वास्ते थोड़ा सुधार हो जाऊगा, तो ये मान लो भी अगले साल वास्ते फायदा हो जाऊगा। मैं कहा साहब अगले साल की सोचते हो, इस साल का असी की करिए। जो साड़ी मंजूरी बड़ी 12-13 साल बाद हुई है, जेकर ये ਹੁਣ ना स्टार्ट हुई तो साडा 20 तरीक तक पीढ़ी खत्म हो जाना है। तुसी कोशिश करो 1-2 दिन की साडी खरीद शुरू करो। किसान मोर्चा द्वारा आज धान की खरीद और इसके साथ साथ जो 4 तारीख को किसानों पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ था, उसके 2 से अधिकारी सीआई गैरा का निलंबन, और इसके साथ साथ यहाँ वेयर हाउस के जो गोडाउन है जो एफसीआई के पास है, उन सब को केंद्र सरकार जो है रिलायंस कंपनी को दे रही है, उसके खिलाफ इन 3 सवालों को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 7 किसान आगू, जिसमें रेशम सिंह मानुका है, गुरविंदर सिंह मान है, इकबाल सिंह है, राय सिंह जाखड़ है, शेर सिंह साके है, वो अपने क्या नाम महंगा सिंह सिद्धू हैं, ये 7 साथी जो हैं आज आमरण अनशन पर मरण व्रत पर बैठेंगे और इसके बाद इस आंदोलन को और तेज करेंगे। लगातार इनमें जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथी आमरण अनशन पे बैठे हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करते जाएंगे। महिलाओं को बिठाएंगे, किसानों को बैठाएंगे और आज ही समर्थन देने के लिए शेर सिंह साके जो मजदूर मोर्चा के सीटू के
जिले के सेक्रेटरी हैं, वो भी इनको समर्थन देने के लिए भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। कोई सवाल बड़ा नहीं है, धान की खरीद कुछ बड़ा सवाल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, पर यहाँ लाठियां खा रहे हैं किसान। यहाँ पिछले 1 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। 4 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी फसल, ये आपके सामने मैं चाहूंगा कि कैमरे से इनको दिखाया जाए। ये जो फसल है ये उसी तरह से हमारी पड़ी है, लगातार ये फसल खराब हो रही है, पर केंद्र और राज्य सरकार हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और फसल की खरीद नहीं शुरू कर रहे, उल्टा लाठियां चला रहे हैं। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर पे बैठे लोगों के ऊपर लाठियां चली हैं और एक तरफ कांग्रेस कह रही है हम किसान आंदोलन के साथ है, और वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं। ये भयंकर मंजर है। इस मंजर में किसान एकजुट होकर लड़ रहा है संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। निश्चित तौर से हम जीतेंगे और जब तक नहीं जीतेंगे हम घर वापिस नहीं जाएंगे। हमारे किसानों के ऊपर धान के लिए जो समर्थन मूल्य हमें नहीं मिल रहा है, राजस्थान के अंदर 13 सालों से धान का समर्थन मूल्य अभी शुरू नहीं किया गया है, उसके ऊपर हमारे किसान आंदोलन के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और जो यूपी में किसानों पे, निर्दोष किसानों पे जो हत्याएं की गई निर्मम, उसके लिए बैठे हुए हैं किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। तो इस प्रकार से हम आंदोलन जो है हमेशा जब तक सरकार नहीं मानेगी चलता रहेगा। एक बता देता हूँ कि जिस देश का किसान मजदूर खुशहाल नहीं होता वहाँ क्या होता है, कि जिस देश का किसान मजदूर खुशहाल न होता चाहे चाहे मस्ती भूख प्यास पाती, घर के बच्चे तन के कपड़े खाते, तन में आग सुलगती है। जब तन में आग सुलगती तब जोर जुर्म की टक्कर होती है, जोर जुर्म की टक्कर में गोला बारूद सुलगती है। गोला बारूदों से निर्दोष मासूमों की हत्याएं होती। जब निर्दोष मासूमों की हत्याएं होती भूसंकलन होने लगता है। जब भूसंकलन होने लगता ज्वालामुखी वो बन जाती है। ज्वालामुखी की उड़ी लपटें धातु थर्रों सन निकलती, निकले लपटें राज सिंहासन को जला भस्म कर देती है। जन कवि रविंद्र संजाता, किसान मजदूर का ध्यान लगाना वरना इनके संग तुम भी मारे जाओगे, राज सिंहासन बचा न पाओगे। जय। जिले में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द शुरू करवाने को लेकर जिला प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। 12 अक्टूबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन द्वारा हनुमानगढ़ कलेक्टर को एक उप समिति का गठन कर परिवहन शुल्क व मंडी लेबर चार्जेस के प्रस्ताव तैयार करवाकर राज्य स्तरीय समिति को भेजने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर नतमल लिडेल ने खुद की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि सम्मिलित करते हुए उप समिति का गठन कर अगले ही दिन यानी 13 अक्टूबर को ही प्रस्ताव बनाकर राज्य स्तरीय समिति को भेज दिए हैं। जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने को लेकर जिला प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। जिले में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद 15 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। इसमें प्रोसेस को लेकर कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसका फायदा जिले के किसानों को मिलेगा। जिला कलेक्टर ने किसानों से धरना समाप्त कर प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की। गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने 12 अक्टूबर को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था। पत्र में श्री जैन ने परिवहन शुल्क के संबंध में समर्थन मूल्य पर धान खरीद हेतु परिवहन शुल्क के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार द्वारा 6 मई 2019 को जारी पत्र के निर्देशानुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित कर जिसमें भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि सम्मिलित हो वर्ष 2021-22 के दौरान धान खरीद हेतु परिवहन शुल्क के प्रस्ताव बनाकर इस विभाग को अविलंब भिजवाने के निर्देश दिए थे ताकि उन्हें राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही जैन ने मंडी लेबर चार्जेस के संबंध में समर्थन मूल्य पर धान खरीद हेतु मंडी लेबर चार्जेस के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 2020 को जारी निर्देशानुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित कर जिसमें भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि सम्मिलित हो वर्ष 2021-22 के दौरान धान खरीद हेतु मंडी लेबर चार्जेस के प्रस्ताव बनाकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को अविलंब भिजवाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने उप समिति का गठन त्वरित कर परिवहन शुल्क व मंडी लेबर चार्जेस के प्रस्ताव उप समिति द्वारा तैयार करवाकर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष भिजवा दिए हैं।
किसानों के द्वारा जिले में धान की खरीद के संबंध में मांग की जा रही थी, जिसको सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एफसीआई को खरीदे तो अधिकृत किया है। लेकिन जो टेंडर प्रक्रिया में समय लग रहा है उसके अनुसार 25 अक्टूबर से पूर्व धान की खरीद संभव नहीं है। लेकिन जो किसान 4 अक्टूबर से ही जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि इस खरीद को तुरंत प्रभाव से चालू करवाया जाए। हम किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता भी कर चुके हैं और तुरंत खरीद प्रक्रिया संभव नहीं है, ये बात हम इनको कम्युनिकेट कर चुके हैं। किसानों ने कल विभिन्न थानों का घेराव भी किया, परसों विभिन्न मंडियों का घेराव किया और आज 7 किसान आमरण अनशन पर है। हम आपके माध्यम से भी और विभिन्न किसानों से संगठनों से बार बार वार्ता करके ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रोसेस में जो समय लगता है उस प्रक्रिया को समझें। जिले में पिछले 15 सालों से धान की खरीद नहीं हुई है। विभिन्न किसान प्रतिनिधियों के गंभीर प्रयासों से और जिला प्रशासन और राज्य सरकार की संवेदनशीलता से जो धान खरीद का फैसला हुआ है, इसका आने वाले वर्षों में भी हनुमानगढ़ को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बासमती की जगह परमल धान की जो पैदावार का क्षेत्र है और जिसकी उत्पादकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले वर्षों में भी हनुमानगढ़ जिले के किसानों को फायदा होगा। दलित युवक की हत्या मामले में हनुमानगढ़ आए भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा कांग्रेस नेताओं के लिए अपशब्द बोलने पर मकासर में कांग्रेस नेता व जिला परिषद सदस्य मनीष मकासर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मदन दिलावर का पुतला दहन किया। वहीं मनीष मकासर ने भाजपा विधायक दिलावर की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और निंदा की। मनीष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए दिलावर ने अपशब्द तो बोले ही, साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अपने इस कृत्य के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये विरोध जारी रहेगा। सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, बीजेपी के नेता मदन दिलावर, बीजेपी के नेता मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, मदन दिलावर, मदन दिलावर, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, किसानों की हत्यारी सरकार, केंद्र सरकार, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर। कल दशहरा रावण को जलाने का, आज हमने मदन जी दिलावर को जला के इनका मदन दशहरा मिलाया है, क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता हैं, अभी तिलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में एक दलित परिवार की लड़के की हत्या हुई थी, उसमें ये वहाँ पे आए थे, जो बीजेपी के 3 नेता थे, उनको यहाँ पे भेजा हुआ था और उनको यही पता नहीं है कि हम यहाँ पे आए किस बात के लिए। उनके परिवार वालों को दुख में दिलासा देने की बजाय ये तो आते ही सीधा गहलोत, तो हमारे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा गोविंद सिंह जी डोटासरा आते ही पूरे कांग्रेस सरकार को गालियां देने लग गए। इनको इतने बदतमीज आदमी, इनको बोलने की तमीज नहीं है और ये नेता है, एमएलए और खुद को ये आने वाले टाइम में बीजेपी के मुख्यमंत्री घोषित करके बैठे हैं और इनको यही पता नहीं है भी हम जिस घर में आए हैं उनके दुख में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, उनका दुख बंटाने के लिए आए हैं। आते उन्होंने अपने गाँव, उनके गाँव में उनके घर के आगे विधानसभा, और इनको खुद को बोलने की तमीज नहीं है। बीजेपी नेताओं को ऊपर से यही बातें सिखाई जाती है कि झूठ बोलो और मुंह में से जितनी हो उसके गालियां दो। इनको तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बदतमीज भाषा की वो प्रयोग करते हैं, उस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो इनमें केंद्र के जो नेता बैठे हैं बीजेपी के और यहाँ पे जो इनके प्रदेशाध्यक्ष है, उनसे भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपके बीजेपी के नेता गाँव में जाके ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जनता के बीच में जाके इनको बर्खास्त करना चाहिए। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। कोरोना काल के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसी के तहत कलेक्टर नतमल डिडेल ने नवरात्र के समापन के साथ सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि आतिशबाजी के बिना ही दशहरा उत्सव मनाया जाए। कोरोना के तहत जारी गाइडलाइन की पालना हो। वहीं जंक्शन और टाउन में पहले की तरह रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन नहीं किया जाएगा। जैसा आपको पूर्व में विदित है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में आतिशबाजी पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
तो दशहरा भी बिना आतिशबाजी के इन सभी लोगों को मनाना है। इस संदर्भ में अभी विस्तृत आदेश हम जारी करेंगे। विभिन्न समुदायों से, धर्म गुरुओं से, लोगों से हमारी ये अनुरोध रहेगा कि पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता और सद्भावना के साथ इस त्योहार को मनाएं और पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे। जवाहर नवोदय स्कूल पल्लू में सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर नतमा डिडेल ने बताया कि कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्रमशः 30 नवंबर और 31 अक्टूबर है। चयन परीक्षा का आयोजन छठी कक्षा के लिए 30 अप्रैल और 9वीं कक्षा के लिए 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि विगत वर्ष में प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 हेतु 4232 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था। नवोदय विद्यालय समिति आयोग द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 10% पंजीकरण में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ समस्त सीबीईओ, संस्था प्रधान, पीईओ, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा 6 से अधिक ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का लक्ष्य देकर आवेदन पत्र भरवाने हेतु उचित दिशा निर्देश प्रदान करें। साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया है कि समस्त सीबीईओ और पीईओ को निर्देशित करें कि वे अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय और निजी संस्था प्रधानों को उनके विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करें ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसमें जो 5th में इस वर्ष बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों का जो कि अगले सत्र में कक्षा 6 में जाएंगे उनके प्रवेश लेना है। हमारे यहाँ कुल 80 सीटें होती हैं और इन 80 सीटों पर चयन परीक्षा के माध्यम से बच्चों को लिया जाता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में सभी कुछ निःशुल्क है, न केवल पढ़ाई बल्कि जो स्टेशनरी है, बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, इवन जो खाना है मैस का सारा कुछ रेजिडेंशियल सिस्टम है, तो खाना वगैरह सभी भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में ही उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही इस समय जो कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए फार्म निकले हुए हैं, ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। जो नवोदय विद्यालय समिति की जो साइट है, आप गूगल में जाके एनवीएस पर सर्च अगर करते हैं तो आपको उसमें लिंक मिल जाएगा और उससे आप प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके अंदर कक्षा 9 की जो अंतिम तारीख है वो 31 अक्टूबर है और जो कक्षा 6 की अंतिम तारीख है वो 30 नवंबर 2021 है। तब तक आप इसमें निःशुल्क रूप से ही जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, ऐसे हम आशा करते हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत 22 विभागों के एक साथ उपस्थित रहने से किस प्रकार आमजन को राहत प्रदान की जा रही है, इसका एक सशक्त उदाहरण गुरुवार को हनुमानगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत 30 SSW में लगाए गए शिविर में देखने को मिला। शिविर में दिव्यांग श्रीमती कुलविंद्र कौर को एक साथ 6 लाभ दिए गए। उसे पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र, रोडवेज फ्री पास, पालनहार योजना, बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र और 1.5 लाख का ऋण का लाभ दिया गया। प्रभारी एसडीएम डॉक्टर अवि गर्ग ने बताया कि दिव्यांग कुलविंद्र कौर ने शिविर में आकर बताया कि उसे सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुलविंद्र कौर को सामाजिक न्याय विभाग से पेंशन, चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र, रोडवेज से फ्री पास, शिक्षा विभाग से बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पालनहार योजना के अंतर्गत 2 बच्चों फरसन और हरमन को 1000 रुपए प्रतिमाह और 2000 रुपए की एक मुश्त राशि स्वीकृत करवाई गई। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से 1.5 लाख का ऋण भी स्वीकृत करवाया गया। एसडीएम ने बताया कि जब 6 लाभ एक साथ एक शिविर में दिव्यांग कुलविंद्र कौर को मिले तो उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। एसडीएम ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कलेक्टर के निर्देशानुसार आमजन को शिविर में अधिकाधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत 22 विभागों के अधिकारी कार्मिक एक साथ उपस्थित रहने से आमजन को एक ही शिविर में आकर कई कार्य एक साथ करवाने का मौका मिल रहा है।
और भी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 69 जिंदा कारतूस, एक देसी पिस्तौल, एक 12 बोर बंदूक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। आईजी प्रफुल्ल कुमार व एसपी प्रीति जैन के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र के तहत गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जंक्शन थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई में जाब्ता गश्त पर थी। दौरान गश्त मुखबिर से सूचना पर पीलीबंगा संगरिया बाईपास रोड वाटर वर्क के पास सुरेशिया से क्विड कार में सवार सुनील लोहिया उर्फ सुनील कुमार निवासी वार्ड नंबर 59 सुरेशिया व मोनू उर्फ मोनू चराया निवासी श्रीगंगानगर को एक अवैध देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 8 mm 50 जिंदा कारतूस, 7.65 mm एक बंदूक और 12 बोर व 17 कारतूस जिंदा 12 बोर एक कार क्विड सहित गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच टाउन थाना प्रभारी को सौंपी गई है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने पिस्तौल, बंदूक व सभी कारतूस राधेश्याम उर्फ श्यामा निवासी सजावलपुर श्रीगंगानगर से खरीद करने बताए गए हैं। मुलजिमान किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। इस संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। कल देर रात को मुखबिर से सूचना मिलने पर कि 2 व्यक्ति एक कार में अवैध हथियार ला रहे हैं, कोई कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, जिस प्रकार को रुकवाई गई। तो सुनील लोहिया और मोनू चराया को चेक किया गया तो उनके पास एक 12 बोर राइफल, एक देसी पिस्तौल और 69 कार्टिज बरामद किए गए हैं। ये कार्टिज कहाँ से लाए, क्यों लाए, इसके बारे में इनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से वार्ड 35 मिथिला हनुमान मंदिर टाउन में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में श्री गंगानगर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अमित कुमार कड़वासरा ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान कंजक पूजन करते हुए कन्याओं को तिलक करते हुए जागरण का शुभारंभ किया गया। समिति की ओर से अमित कड़वासरा का सम्मान किया गया। भक्तों को दर्शन दे
दुर्गाष्टमी के दिन माता के इस प्रांगण में मंदिर में मैंने रोक लगाई। यहाँ सभी को इतनी आस्था के साथ मैंने देखा, जो जानकारी मिली कि यहाँ इतने प्रेम से इस मूर्ति को बनाया गया है और एक बहुत ही भव्य अच्छा आयोजन यहाँ किया गया। भक्ति गीत यहाँ गाए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो कोविड जो है 19 इसकी पूरी अनुपालना करते हुए तो एक 200 की लिमिट है, उसके बीच में ये अपना एक भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं। माता की कृपा सभी पर बनी रहे। तो जैसा मुझे बताया कि मंदिर में भक्ति से जुड़ने के कारण बहुत से लोग नशे से दूर हुए हैं। तो एक आस्था भक्ति जो आपको सद्मार्ग पे ले जाती है, वो एक समाज को अच्छा संदेश देती है। तो मैं नवरात्रों में सभी के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जंक्शन हाउसिंग बोर्ड में सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मनाए जा रहे 29वें दुर्गा पूजा महोत्सव में गुरुवार को महानवमी पूजन करवाया गया। पंडित चित्तरंजन शास्त्री के सानिध्य में मुख्य यजमान शिवशंकर खड़वागर, उमा खड़गावत ने विधिवत पूजा अर्चना कर महानवमी पूजन करवाया। पूजन के पश्चात हवन यज्ञ करवाया गया। पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता की तरफ से भंडारा श्रद्धालुओं को लगाया गया। रात्रि को माता के विशाल जागरण करवाया गया। श्री गौशाला समिति के अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर जागरण का शुभारंभ किया। जागरण में श्री गंगानगर से विकी शर्मा, हनुमानगढ़ के लकी कंडा, सोनिया साध्वी व शुभम कंडा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से मां दुर्गा का गुणगान किया गया। वहीं संगरिया के सांवरिया आर्ट ग्रुप और महादेव आर्ट ग्रुप द्वारा मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की सचेतन झांकियां प्रस्तुत की गयी। बोलिए श्री जगदीश्वर भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए अम्बे मैया की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।